हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर आप दबाइए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस आते रहेंगे उसके अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। अब आज का जो वीडियो है वो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 2.2 का। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2.2 में जाएंगे तो आप वहाँ पे देखेंगे कि वहाँ पे बोला है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है कौन से मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। बहुत ही इजी ये एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज में जितने भी सम्स है वो आपको एग्जाम में 2 मार्क तक, 1 या 2 मार्क तक के लिए आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम लोग ये जो एक्सरसाइज है इसको फैक्टराइजेशन के थ्रू कैसे सॉल्व करके देख सकते हैं। हाँ, ऑलरेडी मेरे को फर्स्ट इक्वेशन दे दिया है x² - 15x + 54 = 0। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको गाइड करना चाहता हूँ साइन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं ना ये एक्सरसाइज में कंफ्यूजन हो जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं साइन के कारण। तो देखिए आपको करना क्या है, आपके क्वेश्चन में हमेशा 2 साइन होगी। आपकी क्वेश्चन हमेशा कितनी साइन देगी? 2 साइन। और जैसे आप ये अगर आपका इक्वेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो 2 साइन है, एक तो माइनस है और एक प्लस है। तो वैसे ही हर इक्वेशन में आपको 2 साइन मिलेगी। तो अगर मैं बताऊं कि अगर आपके इक्वेशन में दोनों साइन प्लस है, अगर आपके इक्वेशन में क्वेश्चन में दोनों साइन प्लस दिया है तो इसमें आपको ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर का साइन दिखना है। तो आपके ग्रेटर नंबर का साइन आएगा प्लस, स्मॉलर नंबर का साइन आ जाएगा प्लस। अगर आपके इक्वेशन में 2 साइन है जिसमें फर्स्ट साइन प्लस है और सेकंड साइन माइनस है तो आपका ग्रेटर नंबर का साइन प्लस हो जाएगा और स्मॉलर नंबर का साइन माइनस हो जाएगा। अगर आपके क्वेश्चन में दोनों साइन नेगेटिव दे दी है, अगर जैसे यहाँ पे माइनस प्लस है ना, तो वैसे अगर दोनों साइन यहाँ पे नेगेटिव आ गई तो आपका ग्रेटर नंबर होगा नेगेटिव, स्मॉलर नंबर होगा पॉजिटिव। और अगर आपको एक साइन नेगेटिव दी है और एक साइन पॉजिटिव, जैसा कि ये क्वेश्चन में फर्स्ट साइन नेगेटिव सेकंड साइन पॉजिटिव दी है, तो हमारी जो ग्रेटर नंबर साइन है वो भी नेगेटिव आएगा और स्मॉलर नंबर का साइन भी क्या आएगा? हमारा नेगेटिव। ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट है, ये हमारे आंसर का पार्ट है। तो इस साइन लैंग्वेज ना आप हमेशा ध्यान रखिए। आप इसको जितना याद कर लेंगे जल्दी उतना ही आपके लिए सम सॉल्विंग थोड़ा इजी हो जाएगा। तो आइए हम फर्स्ट सम के और चलते हैं। फर्स्ट सम अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट सम यहाँ पे दिया है x² - 15x + 54 = 0। अब ये मेरा ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है। अब क्या करना है, मेरा कांस्टेंट जो वैल्यू वो कितना है? 54। तो अब ऐसा होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 54। अब ऐसा होना चाहिए कि 2 नंबर को मेरा मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? 54। 2 नंबर को मेरे को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 54। और वही 2 नंबर को यहाँ पे प्लस है तो वही 2 नंबर को ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 15। अगर यहाँ पे माइनस होता ना, माइनस करने पे 15 आना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या दिया इन्होंने? प्लस। तो 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 54 और उनको ऐड करने पे 15। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 54 आना चाहिए? अब देखो 27 2 से भी 54 होता है ना? 2 × 27 = 54। बट अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो 27 + 2 कितना हो रहा है? 29। बट हम लोग को ऐड करने पे चाहिए कितना? 15। तो बहुत सारे नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 54 आएगा, बट हमें वो नंबर चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करने पे 54 तो आए और साथ ही साथ वही 2 नंबर को ऐड करने पे 15 भी आना चाहिए। तो 9 की टेबल में हम लोग देखेंगे कि बहुत इजी है। 9 6 बराबर 9 6 54 और 9 + 6 क्या हो जाएगा हमारा? 15। तो मैं हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ग्रेटर नंबर लिखूंगा और राइट हैंड साइड में मैं हमेशा क्या लिखूंगा? स्मॉलर नंबर। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? x। अब चलते हैं हमारी साइन की तरफ। फर्स्ट साइन नेगेटिव, सेकंड साइन पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट साइन नेगेटिव, सेकंड साइन पॉजिटिव, तो ग्रेटर नंबर भी नेगेटिव और स्मॉलर नंबर भी नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं डाल दूँ -9x और यहाँ पे डाल दूँ -6x। चलिए इसको इक्वेशन में डालिए। x² एज इट इज होगा -9x फिर -6x + 54 = 0। मैंने x² लिख दिया एज इट इज, फिर मैंने ये दोनों नंबर लिखा, पहले ग्रेटर नंबर लिखा -9x, फिर स्मॉलर नंबर -6x, फिर +54 कांस्टेंट लिखे मैं =0 लिखूंगा। हम लोग ने यहाँ पे किया कि एक्चुअली हम लोग ने ये जो मिडिल टर्म है ना -15, देखिए ये मिडिल टर्म है -15, उसको हमने क्या किया? यहाँ पे स्प्लिट किया है।
है ना। कैसे देखो, -9x और -6x को करो माइनस माइनस प्लस और ऐड करने पे 15 आएगा, बराबर ना। तो हमने क्या किया है, -15x को स्प्लिट किया है, बट तरीका कैसा है, यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू, है ना। अब हम क्या करेंगे, दो टर्म को लेंगे, ये दो टर्म को और ये दो टर्म को। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉमन। तो यहाँ पे x² - 9x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, बच गया x - 9। और यहाँ पे क्या कॉमन है, माइनस। यहाँ पे कॉमन क्या है, 6। क्या कॉमन है, 6। क्यों, क्योंकि 6 के टेबल में 6 भी जाएगा और 54 भी जाएगा, बरोबर। तो यहाँ पे बच जाएगा x। जब आपने माइनस साइन को कॉमन लिया है तो यहाँ पे जो साइन है वो चेंज होगी, अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और अगर माइनस है तो प्लस। सुनिए, वापस से बता रहा हूँ कि ये साइन चेंज कब होगी, अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो, है ना। और अगर आप माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो आपका अगर यहाँ पे प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो प्लस। तो अभी यहाँ पे क्या है, प्लस, तो ये हो गया माइनस, है ना। बचा क्या यहाँ पे 9 = 0। देयरफॉर मेरे पास क्या बच गया, एक तो x - 6 और x - 9 कॉमन है, तो ऐसे लिख देते x - 9 = 0। देयरफॉर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x - 6 = 0 और x - 9 = 0। देयरफॉर x = -6 यहाँ पे जाके +6 और x = -9 यहाँ पे जाके +9। तो देयरफॉर 6, 9 are the solution of the given quadratic equation। ऐसे टाइप की जो सम है आपको, ये टाइप की सम आपको 2 मार्क के लिए आ सकते हैं या 1 मार्क के लिए आ सकते हैं एग्जाम में, देख लीजिए। तो हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, x² + x - 20 = 0। मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 20। और माइनस, देखो यहाँ पे क्या है, माइनस, और माइनस करने पे x का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं, मींस 1। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 20 और यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 1। तो देखो बहुत सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 20 आएगा, बट माइनस करने पे भी वही दो नंबर को माइनस करने पे भी कितना आना चाहिए, 1। अगर मैं एग्जांपल लूं कि 2 10 कितना हो रहा है, 2 10 20 हो रहा है, बट 2 - 10 कितना हो रहा है, -8। पर हमको वो दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 20 तो आना चाहिए और साथ में दोनों को माइनस करने पे 1 भी आना चाहिए। तो बहुत इजी है, 5 4 = 20 एंड 5 - 4 दैट इज 1। तो मेरे दो वेरिएबल क्या हो गए, एक हो गया मेरा 5 और एक हो गया, सॉरी, दो नंबर्स क्या हो गए, एक हो गया 5 और एक हो गया 4। अब मेरे वेरिएबल्स लिख लेता हूँ, x है तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x। अब बात आती है साइन की, पहला पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव है। देखिए पहला पॉजिटिव और सेकंड नेगेटिव, तो हम क्या करेंगे, ग्रेटर साइन पॉजिटिव, स्मॉलर साइन नेगेटिव। तो यहाँ पे +5x और यहाँ पे -4x। आइए इसको सम में डालते हैं, x² एज इट इज, फिर ग्रेटर नंबर +5x, फिर स्मॉलर नंबर -4x, फिर -20 = 0। अब अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या है, x कॉमन है, ये हो गया x, यहाँ पे बचा x + 5। यहाँ पे क्या कॉमन है, -4। देखिए हम लोग ने माइनस कॉमन लिया है ना, और 4, क्योंकि 4 के टेबल में 4 भी जा रहा है और 20 भी जा रहा है ना। तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, -4 को जब मैंने कॉमन लिया तो ये x एज इट इज होगा और यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। 4 के टेबल में 20 कब जाता है, 4 5 = 20 = 0। देखिए ये और ये वापस से कॉमन आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, x - 4 और ये x + 5 दो बार कॉमन है तो मैं क्या करूँगा, एक बार लिख लूँगा। Therefore x - 4 = 0 और x + 5 = 0। Therefore x क्या हो जाएगा, -4 यहाँ पे जाके +4 और x = +5 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -5। तो therefore 4, -5 are the roots of the given quadratic equation। तो ये हमारा सेकंड सम था, बहुत ही इजी सम है, आप लोग बहुत ध्यान देके सम करना, काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए हमारे थर्ड सम की ओर चलते हैं। थर्ड सम अगर आपने देखा रहेगा, क्वेश्चन ऑलरेडी है बोर्ड पे। अब ये जो सम है, ये सम फर्स्ट और सेकंड सम से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट और सेकंड सम में उनका साथ जो भी
ये एक्स स्क्वायर था, ये जो भी वाई स्क्वायर था, उनके साथ कोएफिशिएंट क्या था, 1 था, बट यहाँ पे उनके साथ कोएफिशिएंट कितना आ गया है, 2। तो हमको ये टाइप में क्या करना है देखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करो किससे, 13 से। तो देखो ये जो नंबर है इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 करो तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 13 नहीं, कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए, बराबर। तो देखिए दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 26 और ऐड करने पे 27, सिंपल है। 26 1 जा 26 और 26 प्लस 1 27। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 26 और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। वेरिएबल क्या है, y, यहाँ पे भी वेरिएबल क्या हो जाएगा, y। देखिए दोनों प्लस है, क्वेश्चन में दोनों जगह प्लस है, तो ग्रेटर नंबर भी प्लस है, स्मॉलर नंबर भी प्लस है, यहाँ पे प्लस आएगा, बराबर। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 2y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y की जगह मैं सिर्फ y लिख दूं, चलेगा, है ना, प्लस 13 इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों में और ये दोनों लेते हैं, ये दोनों में कॉमन क्या है, 2, क्योंकि 2 के टेबल में 2 भी जाएगा और 26 भी जाएगा, तो 2 कॉमन है और दोनों जगह y है तो y कॉमन है, बराबर। 2y मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो 2y स्क्वायर में से 2y हट जाएगा तो क्या बचेगा, खाली y प्लस 2 डिवाइड बाई 26 करेंगे तो कितना होगा, 13। ये तो हमारा हो गया y प्लस 13। ये केस में देखिए y प्लस 13 में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो हम लोग 1 एज अ कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। जब आपकी दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन जैसा लेने जैसा कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, 1 को लेंगे एज अ कॉमन। तो मैं यहाँ पे 1 को कॉमन ले लेता हूँ, प्लस 1, है ना, और ये वैल्यू एज इट इज बच जाएगी, y प्लस 13 इक्वल टू 0। देखिए y प्लस 13 ये इक्वल आ गया। हमारे पास बचा क्या, 2y प्लस 1 एंड y प्लस 13 इक्वल टू 0। देयरफॉर कैसे लिख सकते हैं, 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और y प्लस 13 इक्वल टू 0। देयरफॉर ये हो जाएगा y एज इट इज रखिए, प्लस 1 यहाँ पे जाके माइनस 1, ये 2 अपॉन में आ जाएगा और y इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, माइनस 13। तो देयरफॉर माइनस 1 अपॉन 2 एंड माइनस 13 आर द roots of the given quadratic equation। तो आइए चालू करते हैं हमारा सम नंबर 4। सम नंबर 4 अगर आप देखेंगे तो देखिए ना, जनरल फॉर्म में नहीं है, तो पहले इसको कन्वर्ट कीजिए। ये 5m स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस 22m यहाँ पे आके माइनस 22m, प्लस 15 यहाँ पे आके माइनस 15, राइट साइड क्या बच जाएगा, 0, है ना। अब देखिए हमारा हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, m है ना, 2 है, m स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, 5 है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट से, कीजिए, 15 5 से कितना हो रहा है, 75। अब हमको दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 15 नहीं चाहिए, कितना चाहिए, 75, और यहाँ पे क्या, माइनस, माइनस करने पे कितना चाहिए, 22। तो दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 75 और माइनस करने पे 22, तो 25 3 जा, देखिए 25 3 जा होता है 75 और 25 माइनस ये हो जाएगा हमारा 22, है ना। वेरिएबल क्या है, m, यहाँ पे लिख देते हैं। साइन को समझते हैं, देखो दोनों माइनस है, यहाँ पे दोनों माइनस है, तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव, स्मॉलर नंबर पॉजिटिव, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। आइए यहाँ पे पुट ऑन करते वैल्यूज, 5m स्क्वायर एज इट इज लिखते हैं, फिर क्या आएगा, माइनस 25m प्लस 3m माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन है, 5m कॉमन है, तो यहाँ पे बच जाएगा m माइनस 5 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है, 3, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी जाएगा और 15 भी जाएगा, तो 3 कॉमन निकालो, क्या बचेगा, m माइनस 15। 3 के टेबल में 15 कब जाएगा, 3 5 था, है ना। अब देखिए माइनस 5 यहाँ पे कॉमन आ गया, बचा क्या हमारे पास, 5m प्लस 3 और m माइनस 5 कॉमन 2 बार है तो एक बार लिख लेंगे, कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 0। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और m माइनस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर m एज इट इज रखिए पहले, प्लस यहाँ पे जाके माइनस 3,
और m 5 मल्टीप्लीकेशन में नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे m इक्वल टू -5 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा +5। देयरफॉर -3/5 and 5 are the roots of the given quadratic equation। तो देखिए आप है ना साइन के थ्रू जब भी जाएंगे ना तो ये सम आपको कभी भी ना टफ नहीं लगेगा, इजीली आप ये जो सम्स है उनको सॉल्व कर पाएंगे जब आप साइन का ध्यान देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो साइन का ध्यान देना। और सेकेंडली इंपॉर्टेंट क्या है कि हाईएस्ट ऑर्डर आपका जो भी हो उसके साथ अगर ए का जो कोएफिशिएंट है वो 1 हुआ तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, और अगर 1 नहीं है 1 से ज्यादा है तो आपको वो नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कांस्टेंट के साथ। फिर जब वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा वो आपको वैल्यू यहाँ पे लिखना है, और वही वैल्यू दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे वही वैल्यू आपकी यहाँ पे आनी चाहिए। आइए चालू करते हैं हमारा फिफ्थ सम। फिफ्थ सम अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट जो है वो 1/2 है, सॉल्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में 2 है वो हटा देते हैं। कैसे कैंसिल होगा, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करके। हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में भी ऐसे टाइप के सम किए हैं कि जब डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होता है वो ही नंबर से आप पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर हट जाएगा। तो हम लोग पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो 2 2 सा ये हो जाएगा 4x² माइनस 2 2 सा ये हो जाएगा 4x प्लस 2 2 कैंसिल, यहाँ पे 1 ही बचेगा 0। अब क्या होगा, ये 4 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा किससे, 1 से, तो 4 1 सा 4। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 1 नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए, और प्लस करने पे भी कितना आना चाहिए 4। काफी सिंपल है, 2 2 सा 4 हो रहा है, दोनों को ऐड करने पे भी कितना आ रहा है 4। वेरिएबल लिख देते हैं x और यहाँ पे क्या लिख देते हैं x। अब देखिए माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस है तो दोनों क्या आना चाहिए माइनस आ जाएगा। देयरफॉर 4x² माइनस 2x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे जो 2x कॉमन है लिख दीजिए 2x, यहाँ पे 2 को डिवाइड कीजिए, 4 को डिवाइड कीजिए 2 से, तो 2 2 सा 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे x बचा, माइनस 2x से पूरा बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 ही बचेगा, है ना। यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो क्या लेना कॉमन 1। ऑलरेडी माइनस है तो मैंने -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 1, देखो क्योंकि 2x माइनस 1 और यहाँ पे 2x माइनस 1 कॉमन था तो एक बार लिख देंगे 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x ऐसे ही रखते हैं, -1 यहाँ पे जाके +1/2, और वापिस से यहाँ पे भी x ऐसे ही रखते हैं, -1 यहाँ पे जाके +1, 2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड। देयरफॉर 1/2 and 1/2 are the roots of the given quadratic equation। आइए सिक्स सम देखते हैं। देखिए ना फिफ्थ सम में अगर हम लोगों ने चेक किया तो 2 था डिनोमिनेटर में, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है x है, तो अगर मेरे को x को जो डिनोमिनेटर से हटाना है तो मैं क्या करूंगा पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा किससे x से। तो पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए x से, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस, यहाँ तो x मल्टीप्लाई करोगे तो ये x कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा -2 इक्वल टू 1 into x। देयरफॉर 6x² प्लस x यहाँ पे -x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x² के साथ कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए था, बट है कितना 6, तो हम लोग क्या करेंगे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 6 2 से कितना हो रहा है 12। तो अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 12 और माइनस करने पे x के साथ कुछ नहीं मतलब 1, माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1। तो सिंपल है 4 3 सा, क्योंकि 4 3 सा 12 और 4 - 3 1। वेरिएबल लिख देते हैं यहाँ पे x और यहाँ पे भी x। साइन देखिए क्या है, दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है तो ग्रेटर नंबर आ जाएगा नेगेटिव और स्मॉलर नंबर आ जाएगा पॉजिटिव। तो आइए सम को करते हैं, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन है 2x कॉमन है, यहाँ पे बचेगा 2 3 सा 6x 2 2 सा 4 प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन है 3x माइनस 2 इक्वल टू 0।
3x माइनस 2 कॉमन आ गया, बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। x को ऐसे ही रखते हैं, प्लस 1 यहाँ पे लेके माइनस 1 अपॉन 2, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे भी x को ऐसे ही रखिए, पहले माइनस 2 यहाँ पे लेके प्लस 2, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। देयरफॉर माइनस 1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए स्टूडेंट्स करते हैं हमारा सेवन सम जो ये है, ये एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन दिया हुआ आपको, पर हम ये जो सम है हम नॉर्मल बेसिस पे ही करेंगे। क्यों? ताकि मैं इसमें आपको हर एक स्टेप बता सकूं। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है रूट में तो टफ सम है ऐसा नहीं है, बट आपको जो स्टेप है वो समझने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग ये पूरा सम करेंगे। तो देखिए कैसे ही सम कर सकते हैं हम लोग। देखिए आपके हाईएस्ट ऑर्डर क्या है, x स्क्वायर के साथ क्या आएगा √2 है ना, और आपके लास्ट में वैल्यू क्या है 5√2। तो मैं क्या करूंगा 5√2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा √2 से, तो 5√2 इंटू √2 2 हो जाएगा है ना, कितना आ गया वैल्यू 10। तो अब 10 आपका दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, और ऐड करने पे कितना आना चाहिए 7। तो 5 2 सा मैं ले लूं है ना, 5 2 10 और 5 प्लस 2 7, वेरिएबल x साइन दोनों जगह पॉजिटिव आएगी। आइए इसको वैल्यूज को पुट ऑन करते हैं। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन है, देखिए यहाँ पे कॉमन है x, आपके पास ब्रैकेट में क्या बचा है, यहाँ पे बचा आपका √2x, सॉरी ब्रैकेट में आपके पास बचा √2x प्लस यहाँ पे क्या बच गया 5 है ना। यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब आपको एक चीज ध्यान देना चाहिए कि अगर मेरा यहाँ पे √2x प्लस 5 आया तो मेरे को दूसरे ब्रैकेट में भी √2x प्लस 5 ही चाहिए। अच्छा अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पे तो x √2x प्लस 5 एज इट इज ही आ रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कॉमन है, √2 कॉमन है ना, तो प्लस √2 हो गया, मेरे पास क्या बचा √2x प्लस 5 द होल इक्वल टू 0। अब मेरा ये और ये कॉमन आ गया। कंफ्यूज मत होना, मैंने क्या किया है 2 को मैंने ऐसे लिख दिया √2 इंटू √2। कैसे देखो √2 इंटू √2 क्या होता है, √2 इंटू 2 2 ही आता है। हमने यहाँ पे भी देखा था मल्टीप्लिकेशन में √2 इंटू 2 2 हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया 2x को ऐसे लिख दिया √2 इंटू √2x, दैट मीन्स 2x ही होगा। क्यों? ताकि इससे मेरे को ये जो वैल्यूज है ये कॉमन मिल सके। अब देयरफॉर √2x प्लस 5 √2x प्लस 5, तो हमारे पास क्या आ गया कॉमन आ गया, बचा क्या हमारे पास x प्लस √2 और यहाँ पे क्या बचा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस √2 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। देयरफॉर x ऐसे रखते हैं प्लस √2 यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस √2, और x ऐसे रखिए प्लस 5 यहाँ पे आएगा माइनस 5 अपॉन √2। देयरफॉर माइनस √2 एंड माइनस 5 अपॉन √2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखिए सम। तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं हमारा 8 सम मैंने क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे ऑलरेडी। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। तो जिस हिसाब से हम लोगों ने पहले के 7 सम्स किए वही बेसिस पे हम लोग ये भी सम करेंगे। देखिए x² के साथ कोएफिशिएंट क्या है 3, ये 3 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 2 6। दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और वही दो नंबर को ऐड करने पे कितना आना चाहिए 2√6। इसको ऐसे कर सकते हैं √6 इंटू √6, क्योंकि √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा 6, और दोनों को अगर मैं ऐड भी करूंगा तो क्या हो जाएगा 2√6 है ना। साइन पे ध्यान देते हैं,
पहला माइनस है और सेकंड क्या है प्लस, तो दोनों नेगेटिव आ जाएगा, है ना। और वेरिएबल क्या है मेरा x। तो आइए सम सॉल्व कर दें। 3x² एज इट इज होगा माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। देखिए ना, अगर मैं माइनस 2 रूट 6x और सॉरी माइनस रूट 6 और माइनस रूट 6 को अगर ऐड भी करूं तो माइनस 2 रूट 6x हो रहा है, बराबर। अब आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या ले और यहाँ पे कॉमन क्या ले, तो इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, जो है ना 3, देखिए मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूं रूट 3 इंटू रूट 3, बराबर। और जो रूट 6 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं रूट 3 इंटू रूट 2, है ना, क्योंकि 3 2 6 और रूट मतलब रूट 6 हो जाएगा। तो देयरफॉर इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3x² माइनस रूट 6 को क्या लिखूंगा मैं, रूट 3 इंटू रूट 2x माइनस यहाँ पे भी क्या करूंगा मैं इसको रूट 3 इंटू रूट 2x लिख दूंगा, प्लस 2 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, तो यहाँ पे भी हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2। तो आइए इनमें कॉमन निकालते हैं। इनमें अगर हम लोग कॉमन देखेंगे तो क्या है, रूट 3 कॉमन है, तो बच क्या जाएगा, सॉरी रूट 3x कॉमन है, तो बचेगा क्या यहाँ पे रूट 3x माइनस रूट 2, है ना। वापिस से देखिए रूट 3x कॉमन है, रूट 3 तो कॉमन है, साथ में x भी कॉमन है दोनों टर्म में, तो मैंने रूट 3x कॉमन निकाली। यहाँ पे क्या बचेगा रूट 3x माइनस यहाँ पे क्या बचेगा रूट 2 माइनस यहाँ पे भी देखते हैं कॉमन क्या है, यहाँ पे कॉमन है रूट 2 कॉमन है, तो मैं रूट 2 कॉमन ले लेता हूँ, है ना। देखिए माइनस है तो अंदर वाली साइन भी चेंज होगी, यहाँ पे बच जाएगा रूट 3x प्लस का हो जाएगा माइनस और यहाँ पे बचेगा रूट 2, तो देयरफॉर रूट 3x माइनस रूट 2 और यहाँ पे भी क्या बचेगा रूट 3x माइनस रूट 2। देखिए रूट 3x माइनस रूट 2 और यहाँ पे भी रूट 3x माइनस रूट 2 दो बार, तो मैंने एक बार लिख दिया, इक्वल है ना, इक्वल है ना। तो देयरफॉर रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0 और रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। Therefore x एज इट इज रखिए, माइनस रूट 2 यहाँ पे लगे प्लस रूट 2 अपॉन ये रूट 3 नीचे आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी x ऐसे माइनस रूट 2 यहाँ पे लगे प्लस रूट 2 और ये अपॉन रूट 3 नीचे आ जाएगा। तो लास्ट में आप लिख देना therefore रूट 2 अपॉन 3 एंड दोनों को एक ही रूट में डाल दिया, यहाँ पे भी रूट 2 अपॉन 3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये था हमारा सम नंबर 8। आइए 9th सम देखते हैं। पहले इसको प्रॉपर्ली हम लोग फॉर्म में लेके आ जाते हैं। 2m इंटू एम, ये हो जाएगा 2m² माइनस 2 इंटू 24 तो माइनस 48m प्लस 50 यहाँ पे आके माइनस 50 इक्वल टू 0। अब दो नंबर को, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, तो 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई आएगा 50 से, तो ये हो जाएगा 50 2 100। अब दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 100 और वही दो नंबर को माइनस करने पे कितना आना चाहिए 48। सिंपल है, 50 2 100, 50 माइनस 2 48। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 50 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2। वेरिएबल है m, तो यहाँ पे भी m। साइन देखिए दोनों नेगेटिव है, तो ग्रेटर नंबर नेगेटिव, स्मॉलर नंबर पॉजिटिव, है ना। साइन मैंने रब कर दिया क्योंकि आप लोग कहीं पे नोट करके वो रेफर कर सकते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे यूज करेंगे 2m स्क्वायर माइनस 50m प्लस 2m माइनस 50 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन है 2m कॉमन है, यहाँ पे बचेगा m माइनस 25 प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है 2 कॉमन है, बचेगा m माइनस 25 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2m प्लस 2 है ना और m माइनस 25 इक्वल टू 0। देयरफॉर 2m प्लस 2 इक्वल टू 0 और m माइनस 25 इक्वल टू 0। देयरफॉर m एज इट इज रखो, प्लस 2 यहाँ पे आके माइनस 2
और ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 कर 2, तो यहाँ पे देयरफॉर क्या बच गया, m इक्वल टू -1। यहाँ पे लिखते हैं m इक्वल टू -25, यहाँ पे जाके +25, तो m हो गया हमारा 25। देयरफॉर -1 and 25 are the roots of the given quadratic equation। टेंथ सम देखिए, इसको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, ये m स्क्वायर को एज इट इज ही रखते हैं, बरोबर। यहाँ पे 9 है, ये 25 यहाँ पे आके डिवीजन में आ जाएगा, बरोबर। देयरफॉर m इक्वल टू +-9/25, यहाँ पे मैं लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस दोनों लिखना है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा कि -3 का स्क्वायर भी 9 होगा और 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, तो हमको यहाँ पे दोनों की जगह प्लस माइनस लिखना होता है। तो देयरफॉर m इक्वल टू +-9 का रूट 3 और 25 का रूट 5। देयरफॉर इसको ऐसे लिख सकते हैं m इक्वल टू 3/5 और m इक्वल टू -3/5। देयरफॉर ऐसे लिख देंगे 3/5 and -3/5 are the roots of the given quadratic equation। आइए करते हैं हमारा 11th सम। 11th सम अगर यहाँ पे देखेंगे तो 7m स्क्वायर इक्वल टू 21m, है ना। तो हम क्या करेंगे, 21m को यहाँ पे ले आते हैं, 7m स्क्वायर -21m, तो राइट हैंड साइड क्या बच जाएगा, 0। अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं लीनियरली सॉल्व कर लेता हूँ, क्या देखो ना 7m कॉमन है दोनों में, तो मैंने 7m को कॉमन निकाला, यहाँ पे बच जाएगा m -7 3 21 इक्वल टू 0। अब मेरे को आगे कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लीनियर जो है मैंने यहीं पे क्लिक कर दिया है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7m इक्वल टू 0 और m -3 इक्वल टू 0। देयरफॉर m इक्वल टू 0/7 और m इक्वल टू -3 यहाँ पे जाके +3। देयरफॉर m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/7 0 और m इक्वल टू 3। Therefore 0 and 3 are the roots of the given quadratic equation, आप लिख सकते हैं। 12th सम में क्या करते हैं, m स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, -11 को यहाँ पे ले जाते हैं, है ना। Therefore m क्या करते हैं, इक्वल टू +-√11, यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। Therefore मैं इसको दो बार लिख सकता हूँ, m इक्वल टू एक बार √11 और m इक्वल टू -√11। Therefore √11 and -√11 are the roots of the given quadratic equation। ये सम्स को आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको कहीं पे भी स्टेप्स के लिए कुछ भी मार्क्स नहीं कटेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे डायरेक्ट करने पे भी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2। आने वाली वीडियोस में हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन, थैंक यू।